कल हमने देखा है दिल्ली जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को किस तरह मारा गया, किस तरह पीटा गया। किसी का सर फोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर से खून निकल रहा है, किसी का हाथ से खून निकल रहा है। ये देश की डेमोक्रेसी कहाँ है? मेरे को समझ में नहीं आ रही है। देश में डेमोक्रेसी बचा है कि ख़त्म हो चुकी है? अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में संविधान की वैल्यू नहीं है, तो प्रधानमंत्री कह क्यों नहीं देते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं आपने 12 साल में एक बार भी। अब जो मन की बात करते उस मन की बात में भी एक बार आकर जनता को बता दो, देश की लोगों को बता दो, भाई इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में संविधान नहीं है, इस देश में कानून नहीं है, इस देश में तानाशाही चल रही है। यार, अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया है जिस तरह जुल्म आज किया जा रहा है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म नहीं किया है। स्टूडेंट है, इस देश का युवा है, इस देश का भविष्य है, इस देश का फ्यूचर है। इन्हीं स्टूडेंट्स में कहीं आईएएस बनेगा, कोई डीआईजी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। इसी स्टूडेंट्स में से ही देश की भविष्य है। इन्हीं में से देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पॉलिटिक्स, बड़े बड़े एजुकेशन, इसी में से सब कुछ निकलेंगे। यही लोग देश को कंट्रोल करने वाले हैं आने वाला टाइम पे। भाई, इसी स्टूडेंट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। ये क्या है? हालांकि लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया है। कितना सारे लड़कियों को थप्पड़ मार दिया, कितना सारा लड़कियों का कपड़ा फाड़ दिया, घसीट रहे। ये दिल्ली पुलिस के क्या है? गुंडे लोग हैं ये लोग। छी, दिल्ली पुलिस का ऊपर, तुम्हारे ऊपर मुझे थू करने की मन कर रहा है। छी, शर्म करो। लड़कियों का ऊपर हाथ कैसे उठाया तुम लोगों ने? इस देश के स्टूडेंट है, इस देश की भविष्य है। लड़कियों तक नहीं छोड़ा तुम लोग, उन लोग के ऊपर पे हाथ उठा दिया तुम लोग। ये दिल्ली पुलिस की कि गुंडा है? ये तो सरकार ने अपने गुंडे लोग पाल के रखे हैं। भाई, आप इस देश में ना हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से खतरा है। कोई किसी को खतरा नहीं है। बस इस देश को अब खतरा है तो इस देश को ना अब बीजेपी से खतरा है। ये जान लो, ये सरकार तानाशाही सरकार से खतरा है। इन लोग इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की पीछे लगे हैं। कहाँ बचा है डेमोक्रेसी? कहाँ है? इस देश की भविष्य थे स्टूडेंट, इस देश की भविष्य थे। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन नहीं ले सकते हैं, इसके बावजूद आप हज़ारों स्टूडेंट के सर फोड़ देते हैं, टांग तोड़ सकते हैं, उनकी खून निकाल सकते हैं, पर आप रिजाइन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये साबित होता है इस देश की सरकार के नज़र में, इस देश की कानून के नज़र में, एक नेता की पोजीशन जो होता है, पोस्ट होता है, पद होता है, उसका वैल्यू के सामने इस देश का हज़ारों स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है। हज़ारों स्टूडेंट का वैल्यू से ऊपर है एक नेता की पोस्ट, एक नेता की पोजीशन, एक नेता की डेजिग्नेशन। 20 लोग सुसाइड कर लिया, उनका कोई अहमियत नहीं है इस देश की एक नेता के डेजिग्नेशन के ऊपर। इतना अहमियत तुम एक एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट बचाने के लिए, पद बचाने के लिए हज़ारों स्टूडेंट का सर फोड़ दिया, खून निकलवा लिया। दिल्ली पुलिस कितना बेशर्मी से पीट रहा है, मार रहा है। इस देश का डेमोक्रेसी ख़त्म है। हमें एकजुट होना है, हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाना है। ये सिस्टम ख़राब हो चुकी है, इस सिस्टम बदलनी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम बदलना पड़ेगा। जय हिंद।